हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक ग्रामर के 30 ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग ऑफलाइन बैचेस में लगातार टेस्ट लेते रहते हैं। ये क्लास 11th का टेस्ट 2 है, यानी कि एकदम बेसिक होगा। देख सकते हैं क्लास 11th जो कि नया बैच बना है, उसका टेस्ट 2 है। आप ऑफलाइन बैचेस में हैं तो ये एक तरह से आंसर की हो जाएगा। इसको आपको मिलाना है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। और अगर ऑनलाइन इसे आप देख रहे हैं तो एक तरह से ये एक आपके लिए मॉडल सेट हो गया कि इस प्रकार का जो है हम टेस्ट लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो दोनों काम एक बार में हो जाएगा। आप इसे बारी-बारी से मिलाते चलेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहेंगे ताकि ऐसा ही वीडियो आपको लगातार मैं उपलब्ध करवाता रहूं। आइए क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो काफी आसान है। कह रहा है ही डैश डैश वीडियो गेम्स। अब यहां पर प्ले का वर्ब है और यहां पर आपको सुटेबल वर्ब चूज करना है। अब याद रखिएगा, जो शुरुआती में मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, जो एग्जाम होता है हमारा टेस्ट, वो वर्ब पर बेसिक आधारित होता है। इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ही है, ही के साथ देखो हैड लग सकता है लेकिन बिफोर नहीं लगेगा। ही के साथ एम नहीं हो सकता। यहां पर ही के साथ इज हो सकता है, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दे डैश डैश देयर न्यू कार 2 वीक्स एगो। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या कह रहा है, दे। अब यहां पर बाउट यानी खरीदने का बात हो रहा है। जैसे ही आपने एगो का प्रयोग देखा, यानी 2 वीक्स एगो यानी 2 साल पहले खरीदा, सॉरी 2 साल कहते हैं, 2 वीक्स पहले खरीदा, यानी 2 सप्ताह पहले उसने एक नया कार खरीदा है। अब यहां पर क्या होगा, विल तो होगा नहीं क्योंकि ये भविष्य को दिखा देगा। हैव बाउट हो सकता है क्या, बाय हो सकता है क्या, अब बाउट हो सकता है क्या। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में होंगे। देखिएगा, जैसे ही एगो देखेंगे आप सीधा सीधी V2 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, V1 है। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दोनों हो सकता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, और यहां पर एगो है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि एगो है तो सीधा सीधी V2 लगाएंगे। यहां पर आंसर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सी डैश डैश टेनिस यूजुअली ऑन संडे। अब यहां पर प्ले का वर्ब दिया गया है, यानी कि कह रहा है कि वो टेनिस खेलती है प्रायः रविवार को, संडे को। अब खेलती है यानी कि यूजुअली, आप यहां से देखेंगे यूजुअली अगर प्रायः कोई चीज होता रहता है तो वो इंडेफिनिट में होता है और उसके साथ हम लोग V1 का या फिर V5 का प्रयोग करते हैं। V5 करते हैं किसके लिए, सिंगुलर के लिए। यहां पर सी है, सी सिंगुलर है तो सी सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, V5 सीधा लगा देंगे। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। सी प्लेज टेनिस यूजुअली ऑन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिस्टर प्रणय विथ हिज 5 स्टूडेंट्स डैश डैश कमिंग इन द पार्टी। अब यहां पर क्या होगा, आप सोचेंगे कि प्रणय भी है और इनके 5 स्टूडेंट भी हैं तो प्लूरल हो गए। याद रखिएगा, यही चीज मैंने सिंटैक्स चैप्टर में आपको पढ़ाया है, जिसका वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सिंटैक्स में अगर 2 सब्जेक्ट हो और विथ के साथ जुड़े हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का चयन होगा। तो यहां पर मिस्टर प्रणय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इज, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है आई डोंट लाइक डैश डैश टू मूवी दिस आफ्टरनून। तो किसका प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा जैसे ही एक वर्ब अगर आ गया तो दूसरा वर्ब टू के साथ जुड़ता है। तो यहां पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो टू गो लिखा हुआ है। आई डोंट लाइक टू गो टू मूवी दिस आफ्टरनून। यहां पर राइट आंसर सुटेबल जो होगा वो ए ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव ऑलरेडी डैश डैश माई कार। अब जैसे ही ऑलरेडी का प्रयोग होगा ये किस में चले आएगा, परफेक्ट में चले आएगा। अब वासेस नहीं होगा, वास नहीं होगा, वाशिंग नहीं होगा। ऐसे भी यहां पर हैव लगा है, हैव के साथ क्या लगाएंगे, यहां पर V3 होगा और V3 यहां पर एक ही दिखाई दे रहा है। राइट आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डैश डैश यू बीन डूइंग। अब बहुत स्टूडेंट ने यहां पर गलत लगा दिया है, यहां पर डूइंग देखा और वहां पर क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। ऐसे पहली बात, वाज भी नहीं होगा क्योंकि यू के साथ वेयर लगता है यानी वर लगता है। यहां पर बीन भी है यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहां पर व्हाट हैव यू बीन डूइंग होगा। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग बारीकी से देखेंगे। वाई है यानी क्वेश्चन पूछा है, जितने भी WH वाले वर्ड होते हैं ना, क्वेश्चन जब भी पूछता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। यानी कि WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है लगा हुआ,
यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये वाला नहीं है तो ये वाला नहीं होगा पहली बात। दूसरा बात ये ही है और ही एक सिंगुलर है सब्जेक्ट, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यहां हैव लग गया है, ये नहीं हो सकता। अब नीचे दो बचे हुए हैं। अब यहां पर लगा है व्हाई हैज ही सीन मी लाइक दिस। अब यहां देखिएगा जैसे ही हैव हैज आ गया तो वर्ब कैसा होगा, V3 होगा। यहां पर सी दे दिया है, राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सी वांट्स। अब पहले ही एक वर्ब दे दिया गया है सिंगुलर के साथ सिंगुलर, अगला जो वर्ब आएगा वो टू के साथ जुड़ेगा। यहां पर एक ही ऐसा वर्ब है जो टू के साथ जुड़ा हुआ है, ए होगा राइट आंसर। कितना आसानी से हमने इसका सॉल्यूशन खोज लिया बिना आगे पढ़े भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चूज ए करेक्ट सेंटेंस का है। चूज ए करेक्ट सेंटेंस यानी कि सही सेंटेंस का चुनाव करिए। देखिए ही एंड आई आर रेडी फॉर पार्टी। ही एंड आई एम है और यहाँ पर इज है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। तो याद रखिएगा जब दो सब्जेक्ट साधारण रूप से एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो एम तो नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी डैश डैश रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। अब जैसे ही रानी देखा और फटाक से इज लगा दिया, ऐसा बहुत विद्यार्थियों ने किया है। इसका जो रिजल्ट होगा मैं YouTube के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा कि किसका रिजल्ट कैसा रहा, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को बार बार देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आना चाहिए ये सब। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, रीडिंग है और यहाँ पर सिंस मंडे है। जैसे ही V4 हुआ और कोई समय दे दिया गया यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करते हैं। अब हैज बीन सिंगुलर है और रानी भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रानी हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे, यानी कि रानी इस किताब को मंडे से पढ़ रही है। आइए फिर से चूज करेक्ट सेंटेंस है, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। यहां तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। ग्रामर ऑफ मिस्टर कुमार इज इंटरेस्टिंग, पहले बताइए इज होगा कि आर होगा, क्योंकि यहाँ इज है फिर आर है। याद रखिएगा जितने भी अध्ययन के विषय होते हैं सभी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, उसके पहले द नहीं लगता। लेकिन याद रखिएगा अगर उसको किसी का निजी संपत्ति दर्शा दिया गया हो तो शुरुआती में द लगेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सही है पूर्ण रूप से। जो विद्यार्थी कह रहे थे ये गलत छप गया है, सही है। आंसर क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। द ग्रामर ऑफ मिस्टर कुमार आर इंटरेस्टिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंटैक्स का है, कह रहा है द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डैश डैड। अब यहां पर आपको देखना होगा कि एंड के साथ जुड़ा हुआ है, स्कॉलर है, पोएट है, दो अलग अलग व्यक्ति होगा। लेकिन आपको सिंटैक्स के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि अगर दो पद को दर्शाना हो तो दोनों में द लगाना होगा, और किसी एक व्यक्ति के पदों के बारे में दर्शाएगा और एक ही द हो तो वो सिंगुलर होगा, यानी एक ही व्यक्ति स्कॉलर है, एक ही व्यक्ति पोएट है। यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब केवल एक ही है, यहां पर बी। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यहां पर इसलिए बी हुआ क्योंकि यहां पर क्या है, V3 है और हैव हैज आना चाहिए। यहां पर ये सिंटैक्स का चैप्टर है, यूट्यूब पर अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई लाइक टू प्ले डैश डैश हारमोनियम दैट सी गैव मी, यानी कि मुझे वो हारमोनियम प्ले करना पसंद है जिसको उसने मुझे दिया था। अब ऐसे भी सभी वाद्य यंत्रों के पहले द का प्रयोग करते हैं, द हो जाएगा। दूसरी बात, सी गेव मी यानी कि वही वाला हारमोनियम जो उसने मुझे दिया था, यानी ये स्पेशल हो गया, और स्पेशल के पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही डज नॉट डैश डैश टू द मार्केट। अब यहां पर गो का है। अब जैसे ही देखा बहुत स्टूडेंट ने गोज लगा दिया। याद रखिएगा यहां पर डज लग गया है, आने वाला वर्ब कैसा होगा, V1 में होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ही डज नॉट गो टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश डैश गॉन अप। अब यहां पर मैंगोज आपने देख लिया और यहां पर आपने V3 देखा। पहली बात V3 देखा तो हैव हैज होगा, कभी भी वेयर या वाज नहीं होगा, इस दोनों में से चयन करना है। अब मैंगोज है तो मैंगोज प्लूरल हो गया तो हैव लगा देंगे। तो याद रहे यह भी सिंटैक्स का चैप्टर है। यहां पर पूछ रहा है द प्राइस ऑफ मैंगोज या दीज मैंगोज, यहां पर कुछ हो सकता था। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ आई डैश डैश ए बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई। अब यहां आई के साथ तो एम भी लग सकता है, वाज भी लग सकता है, और चलो विल और वेयर दिया गया है। कैसे जानेंगे कौन सा सही होगा।
अगर एम लगता तो वाज क्यों दे दिया है? याद रखिएगा यहाँ पर ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कल्पना की बात हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ इफ लगा है। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो आई के साथ भी वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश डैश डन ए ग्रेट जॉब। अब जैसे ही आपको ईच प्रयोग में आ गया कि ईच लगा हुआ है, ईच का प्रयोग जैसे ही हो गया वो सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर ईच भी लगा हुआ है, सिंगुलर हैज भी लगा है। यहाँ पर डन यानी कि V3 है और V3 से पहले हैव हैज लगता है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज डन ए ग्रेट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई डैश डैश स्पीक स्पेनिश। अब आई डैश डैश स्पीक स्पेनिश, अब आई के साथ किसका प्रयोग करें? डू का सिर्फ नहीं कर सकते, डज नहीं होता, डज नॉट आई के साथ नहीं लगता, डू नॉट होगा, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश राजू कम विथ अस। अब यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? डू करते तब जब यहां पर नॉट होता, इज करते तब जब यहां पर आईएनजी होता, हैव करते तब जब V3 होता। तो जाहिर सी बात है यहां पर ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी इज डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे ही मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, वहां पर क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चूज द करेक्ट सेंटेंस है। क्या होगा सही सेंटेंस? यहां पर इमेजिनेशन की बात नहीं हो रही, बहुत स्टूडेंट ने ये वाला लगा दिया है। यहां पर सिंपल कह रहा है कि मैं राजा था, आई वाज ए किंग, राइट आंसर ए हो जाएगा। आई इज नहीं होगा, आई आर नहीं होगा, आई वर नहीं होगा। यहां पर ये सभी क्या होंगे? गलत होंगे। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रानी डैश डैश रिमेंबरिंग हर लेसन फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से रानी अपना पाठ याद कर रही है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये भी हमारा जो है कहां से आ गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस का आ गया। रानी है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहां पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन का। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग मिला रहे हैं, आपको टेस्ट दे करके आंसर सीट मिल चुका है एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको मजा नहीं आ रहा? अगर आपको वीडियो हेल्प में आ रहा है ना, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजेश डैश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। अब राजेश यानी कि बोलता है अपना मदर टंग, अपनी मातृभाषा को वेरी फ्लुएंटली में। अब राजेश का बोलना क्या होगा? ये तो स्पीक V1 है, स्पीकिंग है। जब आईएनजी रहता या आईएनजी है लेकिन हेल्पिंग वर्ब होता तब, तो जाहिर सी बात है V5 का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ऑफलाइन बेसिस में फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप टू बी डैश डैश इंजीनियर। अब इंजीनियर है, इंजीनियर के पहले इसका प्रयोग करें। ये साउंड जो है वोवेल साउंड दे रहा है, तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? एन इंजीनियर। ये तो काफी आसान था, 1 नंबर मैंने फ्री पॉकेट का दिया हुआ है। राइस एंड कढ़ी डैश डैश माई फेवरेट फूड। अब कह रहा है राइस एंड कढ़ी। अब यहाँ एंड के साथ जुड़ा है, जाहिर सी बात है कि आर लग जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सिंटैक्स चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया है, अगर दो चीजें एक साथ प्रयोग में आई जाती हूं, जैसे दही चूड़ा, राइस एंड कढ़ी, ब्रेड एंड बटर, वो सभी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। राइट आंसर ए होगा, यानी कि इज का यहाँ पर राइट आंसर इज होगा, इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दे डिड नॉट डैश डैश देयर ए ईयर एगो। यहां पर जैसे ही एगो का प्रयोग हो गया, यहां पर हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम डैश डैश 2018। अब 2018 ये 1 पॉइंट ऑफ टाइम से दिखाया जा सकता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर ए होगा, सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइदर यू और ही डैश डैश नॉट ऑनेस्ट स्टूडेंट। यानी कि तुम भी नहीं और तुम भी नहीं, तुम भी नहीं और वह भी नहीं, दोनों में से कोई भी ऑनेस्ट स्टूडेंट नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर किसका हो जाएगा? नहीं है या नहीं था, जो भी होगा, तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइदर के साथ जुड़े दो सब्जेक्ट हों तो निकटतम वाले के साथ जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ वाज होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर इज डैश डैश यूजफुल मेटल। अब यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। कर दिया आपने कमेंट। अब यू आपने देखा होगा, हो सकता है वोवेल समझ के आपने एन लगा दिया होगा, लेकिन हमेशा साउंड देखते हैं। क्या देखते हैं? साउंड देखते हैं। और ये जो यूजफुल है, ये यो का साउंड दे रहा है, और यो का जो इंग्लिश जो लेटर निकलेगा वो वाई निकलेगा, वाई साउंड निकलेगा, और वाई साउंड के लिए हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर सीट जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, दिखा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर के साथ जुड़कर बेहद ही आनंद आ रहा होगा। किस प्रकार से हम लोग टेस्ट लेते हैं और उसका टेस्ट का
फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाता है। बहुत सारे पीडीएफ आपको दे दिए गए हैं, नोट्स दे दिए गए हैं। बस आप लोग अच्छा रिजल्ट करें, मेरा यही उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोग उम्मीद पर खरे उतरें, मेरा विश्वास है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। फिर से हम लोग टेस्ट लेंगे और इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, और ग्रामर के भी क्लासेस होंगे धीरे-धीरे। थोड़ी व्यस्तता है लेकिन होगी ज़रूर। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।